करने जा रहे हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने +1 10th क्लास तक हमने ये पढ़ रखा है कि जो हम सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मेनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच स्टूडेंट्स हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस है, जो हमने पढ़ रखी हैं, वो हमें कंपेयरिंग करने में काम आती है। हमें पता चलता है, मीन मीडियन मोड निकालते हैं। तो ये हम सारी चीजें कुछ एक पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, हम एक टर्म यूज करते हैं कि डिस्पर्शन भी। तो व्हाट इज डिस्पर्शन? हम पहले स्टैटिस्टिक्स में बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, मीन मीडियन मोड, लेकिन अभी हम एक बात पढ़ना चाहेंगे कि डिस्पर्शन क्या चीज होती है, जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, extent to which numerical data tends to spread about an average value is called dispersion। जिस extent तक कोई हद होती है, the extent to which numerical data tends to spread about an average value is called dispersion। ये कहता है जिस एक्सटेंट तक न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, उसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। एंड मेजर्स कंस्ट्रक्टेड टू इंडिकेट द स्प्रेड, और जिस मेजर से हम इसको, एंड मेजर्स कंस्ट्रक्टेड, और हमने कुछ तरीके बना रखे हैं जिससे हम ढूंढ पाए कि कितना डाटा स्प्रेड है, टू इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ डाटा about some average is called measures of dispersion। उसे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बोलेंगे बेटा। ठीक है, जिस एक्सटेंट तक न्यूमेरिकल डाटा टेंड करता है, स्प्रेड करता है अबाउट एन एवरेज वैल्यू, उसको डिस्पर्शन। मान लो आपने कोई डाटा लिया और उसका मीन आ गया 25। अब जो डाटा, सपोज मैंने ऐसे कुछ वैल्यूज ले ली, मैं एक बार लिख रही हूँ 2, ठीक है, हमने ये डाटा ले लिया। अब ये डाटा लेने के बाद अगर मैं इसका मीन निकालूं, एवरेज निकालूं, तो एवरेज हमारे पास क्या आएगी? 2 + 5 7 + 7 14 + 6 20 21 और 3 24 और 4 28। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 का डाटा है। 28/7 इज 4। तो एवरेज वैल्यू इज 4। तो कौन सा डाटा कितना स्कैटर्ड है? देखो 4 से 2 तो कम है, ये 2 कम है, ये 1 ज्यादा है, ये 3 पॉइंट्स ज्यादा है, ये 2 पॉइंट्स ज्यादा है, ये 3 पॉइंट कम है, ये 1 पॉइंट कम है। तो 4 के आसपास जो डाटा जितना स्कैटर्ड होता है, उसे हम कहते हैं कि जो भी एवरेज वैल्यू के डाटा स्प्रेड करता है, उसे बोलते हैं डिस्पर्शन। कि मीन्स ये डाटा कितना डिस्पर्स कर गया, वेरिएट कर गया, कोई चीज कहाँ थी पहले और अब कहाँ है। मतलब एक्चुअल मीन पॉइंट तो मेरा 4 बनता है, लेकिन 4 से ये 2 पॉइंट्स कम है, ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया, ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये 2 पॉइंट कम है। तो इस टाइप से हम स्कैटरिंग देखते हैं। और जो मेजर्स हमने बनाए हैं इंडिकेट करने के कि हमें पता चले डाटा कैसे कैसे स्प्रेड है, उन्हें हम बोलते हैं मेजर्स और डिस्पर्शन। और हमारे पास मेनली 4 मेजर्स हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर, मेनली जो हम लेते हैं प्रोमिनेंट मेजर्स, वो है हमारे पास रेंज। सेकंड आप निकाल सकते हो क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड आपके पास होती है मीन डेविएशन। और फोर्थ होती है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चार होती हैं। क्वार्टाइल डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। क्वार्टाइल हमें नहीं करना है, तो हमारे पास तीन रह जाते हैं, रेंज, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला फर्स्ट आता है रेंज। क्या होती है रेंज? हमने 10th में भी पढ़ी थी। क्या बोलते हैं उसे? डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। जो मेरी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन आई है और जो सबसे स्मॉलर ऑब्जर्वेशन है, उनका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज रेंज। उसे तो हम रेंज बोलते हैं। ठीक है। रेंज का हम फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है, उनका डिफरेंस हमारे पास रेंज कहलाती है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया डाटा 9, 13, 23, 11, 45, 42, 3, 2, 3, 5, 24, 20, 29, बहुत सारा डाटा स्कैटर्ड ले लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 45। तो रेंज क्या होगी? मैक्सिमम तो 45 और मिनिमम 2, तो 43 इज द रेंज। 43 तक इसका रेंज है। तो हमें ये चीज निकालने को मिलती है। रेंज ऑफ डाटा सिर्फ आपको क्या देता है ये भी पता होना चाहिए। रेंज ऑफ डाटा गिव्स रफ आइडिया ऑफ वेरिएबिलिटी कह लो, स्कैटरनेस कह लो, ठीक है, बट डज नॉट गिव डिस्पर्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है उसके मेजर से तो ये नहीं निकालता डिस्पर्शन, लेकिन एक रफ आइडिया जरूर देकर देता है कि देखो डाटा कितनी दूर दूर तक फैला है। कभी तो मतलब उसी डाटा की वैल्यू 2 भी है और उसी की डाटा 45 भी है, तो ये बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो गया। जो मीन आएगा उससे तो काफी ज्यादा डिस्पर्स भी करेगा। तो इसके लिए हमें कुछ सेंट्रल टेंडेंसी के दो मेथड है जिनको हम अप्लाई करते हैं, और डेविएशन जब लेते हैं वो दो मेथड है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन करके कर सकते हैं। देखो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा, ये चीजें हमने पढ़ रखी हैं। हम पहला काम करते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ग्रुप्ड डाटा का, अनग्रुप्ड डाटा का, फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो तीनों मेथड समझा देती हूँ। अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज अगर मुझे इफ देयर आर n ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, वो क्या है? x1, x2, xn। ठीक है। अगर ऐसे n ऑब्जर्वेशंस हों, देन x बार इज सभी वैल्यूज को जोड़ दो, टोटल n है तो n से डिवाइड कर दो। दिस इज फॉर्मूला फॉर मीन। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बाय n। जितने आपकी ऑब्जर्वेशन हैं उतने नंबर से 1 to n है तो n से डिवाइड कर देंगे। ये सिंपल है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर आपको फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया? अगर मुझे ऐसा दे दे एक्स आई और एफ आई मीन्स क्लास में 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ,
5 मार्क्स एफ आई क्या है? स्टूडेंट्स नंबर ऑफ, और ये है मार्क्स सपोज। तो अगर मैं यूं कह दूं 5 मार्क्स 6 बच्चों के हैं, 3 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, 7 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, 9 मार्क्स 6 बच्चों के हैं, और 10 मार्क्स 2 बच्चों के। टोटल क्लास में कितने बच्चे हो गए? 6 2 8 4 12 6 18 2 20। टोटल स्टूडेंट 20 है। तब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कैसे करते हो? एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो। रीजन बताती हूँ। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 मार्क्स लिए, या तो आप 5 को 6 टाइम ऐड करो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, फिर 3 को 2 टाइम्स ऐड करो, 7 को 4 टाइम्स ऐड करो, 9 को 6 टाइम्स ऐड करो और 10 को 2 टाइम्स, और फिर आपके पास बनेगा डाटा। या आसान तरीका क्या है? 5 को 6 टाइम्स ऐड करूं, या 5 मल्टीप्लाई 6 30 लिख दूं। 3 को 2 टाइम्स ऐड करूं, या 3 2 जा 6। 7 को 4 टाइम्स ऐड करूं, या 7 4 जा 28। 9 को 6 टाइम्स ऐड करूं, या 9 6 जा 54। 10 2 जा 20। 138। तो अगर अब आपको कोई बोले एक्स बार, तो क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स आई, आई इज फ्रॉम 1 टू एन। अब ये क्या चीज थी? सिग्मा एफ आई। 20 स्टूडेंट्स है टोटल, आई 1 टू एन। हम इसको एक काम और भी करते हैं, कई बार कैपिटल एन भी मान लेते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई 1 टू एन बाई कैपिटल एन। दोनों मेथड सही हैं। मीन्स हमने क्या किया, आई की वैल्यू 1 से n के बीच में दी हुई थी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो हम सिग्मा एफ आई एक्स आई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके। मतलब अगर आपको ये बता रहा है कि 5 मार्क्स 6 बच्चों के हैं, तो बेटे या तो 5 5 5 5 5 6 टाइम्स ऐड करो, या मल्टीप्लाई कर लो। मतलब मुझे 6 बार 5 लिखना है ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई बाई एन। थर्ड आपके पास होता है, अगर एक्स आई मार्क्स हो लेकिन क्लास इंटरवल में हो। मैंने कहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 टू 50। 50 मार्क्स का पेपर था और उसमें अलग अलग रेंज बना दी। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बना दिए। तो ये पता हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एफ आई। अब अगर मुझे मीन निकालना हो तो एक बात देखिए, सिग्मा एक्स आई और एफ आई है। पहले हम मीन को ही सारा खत्म करेंगे। अब देखिए, अगर मुझे ये मार्क्स निकालने हो सिग्मा एक्स आई एफ आई में, तो एफ आई फ्रीक्वेंसी मान लो ये है, वही सेम ले लो 6 2 4 6 2, ऐसे है। अब एक बात है, 20 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। बट एक्स आई एफ आई कैसे करूं? ये तो रेंज है। जब ऐसा होता है तो हम क्लास मार्क निकालते हैं। वो क्लास इंटरवल था, मार्क्स इंटरवल। अब क्लास मार्क को हम एक्स आई का नाम दे देते हैं। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? उसका मेथड होता है क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस 10th में किया था लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 प्लस 20 30 बाई 2 15, 20 प्लस 30 50 बाई 2 25, 70 बाई 2 35, 90 बाई 2 40। ये एक्स आई बना दिया। अब मेथड वही बन जाएगा, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 15 2 जा 30, 25 4 जा 100, 6 मल्टीप्लाई 35, 90। अब आप क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ये क्या होगा? 460। अगर अब मुझे एक्स बार कोई बोले तो क्या आएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया?
460/20। 23 आपका मीन होगा। ठीक है, ये इस टाइप से है। अगर आप ऐसे ना निकाले तो क्या करें, हर एक वैल्यू के मार्क्स लिखने पड़ेंगे, बट यहाँ तो क्लास इंटरवल था, तभी हमने क्वेश्चन ऐसे किया। इस मेथड से जो मैंने क्वेश्चन लिख कर दिया है, दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। ये मीन निकालने के तीनों टाइप डायरेक्ट मेथड थे। ठीक है, एफ आई एक्स आई क्लास इंटरवल दी हुई हो, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ऊपर है चाहे ऐसे है, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड के बाद नेक्स्ट टर्म आती है सपोज इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो इस मेथड में डाटा था हमारे पास मैंने डाटा ले लिया कॉन्टिन्यूसली, स्टूडेंट्स थे, ये हो गई क्लास इंटरवल, ये हो गया एफ आई एक्स आई क्लास मार्क हम निकालेंगे, क्या आएगा 5। अब जब कभी भी मुझे लगे कि एक्स आई की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तब हम क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने के लिए इजी मेथड यूज करते हैं। वो इजी मेथड क्या है कि जब आपने एक्स आई एफ आई लिखा है तो हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन 5, 15, 25, 35, 45 है। अगर ये वैल्यू ओड है तो सेंटर वाली वैल्यू ले लेना, मतलब दो वैल्यू ऊपर छोड़ दी, 5 है तो सेंटर वाली वैल्यू ले ली, दो ऊपर छोड़ दी दो नीचे, 7 है तो 3 ऊपर 3 नीचे और सेंटर वाली। बट अगर ये मान लो वैल्यू 6 होती तो सेंटर वाली दो में से कोई भी एक मान लो, तो हमने मान लिया लेट एज्यूम्ड मीन कैपिटल ए इज 25। तो डी आई मानते हैं, जिसको लिखते हैं एक्स आई माइनस ए। तो डी आई क्या आएगा, 25 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, 20, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। हम कुछ कैलकुलेशंस को ए मानकर आसान करने की कोशिश करते हैं। अब फिर निकालिए एफ आई डी आई। अब निकालना है एफ आई डी आई, क्या होगा, 6 × 20 माइनस 120, 2 × 10 माइनस 10, 4 × 0 0, 6 × 10 60, 2 × 20 40। ये आ गया। अगर इसको सॉल्व करूं तो सिग्मा एफ आई डी आई क्या आएगा, अब डी आई से करेंगे क्वेश्चन एक्स आई की बजाय, -120 और -10, -130 और 60 और 40 क्या है 100, -130 में से 100 चले गए तो -30, जो आ रहा है आने दो। सिग्मा एफ आई क्या था, वो हम 20 लेके चल रहे हैं। अब हम लिखेंगे मीन इज, जो ए मैंने सब्ट्रैक्ट किया था मैं वही ए वापस ऐड कर दूं, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ। ये ध्यान रखना, जिसको सब्ट्रैक्ट किया था उसी को वापस ऐड कर दिया ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। अब ए की वैल्यू कितनी मानी थी 25, एफ आई डी आई कितना है -30, बाई सिग्मा एफ आई कितना है 20, 25 माइनस 3/2 इज 1.5, 25 माइनस 23.5 है। अब ये क्या होता है, अभी भी आपने आंसर निकाला था, यहाँ 23 आया था, ये उसके नियर अबाउट ही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कहते हम 23.5। ये है एज्यूम मीन मेथड। समझ आ गया, एफ आई डी आई करके लेते हैं, लेकिन जो ए सब्ट्रैक्ट करते हैं वही वापिस ऐड कर देते। इसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड, या उसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। उसमें क्या करते हैं, मान लो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फिर एफ आई दिया होता है,
ये आ गया डाटा। ठीक है, अब ये FI भी हो गई, सी, और ये आपके पास डाटा भी हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा कि अब जो आपको सॉल्व आउट करना है FI XI करना है। XI आपने निकाल लिया क्लास वर्क 5, 15, 25, 35, 45। मैं डाटा को स्मॉल करना चाहती हूँ, तो मैंने एक UI माना, दैट इज XI माइनस A बाई H। मतलब DI जो निकाला था उससे अगला स्टेप। तो पहले आप XI माइनस A निकालो। तो मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ पर XI माइनस A क्या बनेगा, -20 -10, और डिवाइड में H को 10 ही ले लो, तो -2 -1 0 1 2। H कितना माना 10, और A कितना माना 25। तो मैंने जब माइनस करके डिवाइड किया तो ये आ गया। अब मुझे निकालना तो है FI UI। अब FI UI फाइंड आउट कर लो। 6 2 जा -12, 2 1 जा -2, 4 0 जा 0, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4। ये आ गया। सिग्मा FI UI भी कर लो। 6 + 4 10, -12 -2 -14। ठीक है, ये आ गया -12 और -2 14, माइनस, बेटे ऊपर भी एक मिस्टेक हुई है देखो, 2 इंटू -10 था, इसको -20 लिखना था, -40। -40/20 इट इज -2, तो ये 23 ही आ रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, -14 + 10 -4। अब फॉर्मूला इसमें क्या है, वापिस जाना है। वापिस जाना है तो हम क्या कहते हैं, जो ए सब्ट्रैक्ट किया था वो वापिस ऐड होगा। FI UI कर दो, जिस H से डिवाइड किया था वही H मल्टीप्लाई। ये क्यों हो रहा है ध्यान से समझो। कभी भी मुझे वापस UI निकालना हो तो पहले जो H डिवाइड में उससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस। तो मैंने FI UI को H से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस वाले A को उधर भेजेंगे प्लस से, तो X की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब तुम हमेशा अपने फॉर्मूले को देखा करो, XI से वापस UI आना हो तो कैसे बनेगा, XI की वैल्यू UI मल्टीप्लाई H, इसका मतलब FI UI/FI को H से मल्टीप्लाई, माइनस A को उधर ऐड, तो A इज 25 -4/2 मल्टीप्लाई 10। सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI, सिग्मा FI कितना था, वो तो 20 स्टूडेंट्स ही हैं, तो -4/20, 0 से 0 कट, दिस इज -2। 23 इज द आंसर। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे, या तो एज्यूम्ड मीन, या डायरेक्ट, या स्टेप डिवीजन। ये 3 मेथड होते हैं हमारे अरिथमेटिक मीन के। नेक्स्ट देखो बेटा, जब हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, इसके बाद आपका आता है मीडियन। मीडियन कैसे लेते हैं, सपोज आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है और एक होता है फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डाटा नहीं है, अनग्रुप्ड डाटा है, और इंडिविजुअल सीरीज मतलब एक एक नंबर खुद ही डाटा है, जो नंबर लिखा हुआ है वही आपका डाटा है। तो आपके पास मीडियन क्या चीज होती है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे आफ्टर अरेंजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका मेथड क्या होता है, फर्स्ट अरेंज डाटा इन फर्स्ट अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले डाटा को ना असेंडिंग ऑर्डर
असेंडिंग ऑर्डर और फर्स्ट अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद हम क्या देखते हैं, देन चेक नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन। एन के दो केसेस बनेंगे। इफ एन इज ऑड, दूसरा केस बनेगा इफ एन इज इवन। अगर एन ओड है देन वैल्यू ऑफ n plus 1 by 2th term is required median। जो इस नंबर पे टर्म होगी, ध्यान रखना ओड है। ओड अगर मान लो 5 आ गया तो 5 का आधा तो 2.5 होते हैं, और हमने पढ़ रखा है काउंटिंग नंबर्स कभी भी डेसिमल में नहीं होते, या तो 1 या 2 या 3। इसका मतलब कभी भी ओड का आधा नहीं करेंगे, 0.5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आपका नंबर अगर ओड है तो पहले एक जोड़ दो और फिर हाफ कर दो। इस नंबर पे मान लो 5 है एन, तो 5 प्लस 1 6/2, जो थर्ड टर्म होगी वो आपका रिक्वायर्ड मीडियन होगी। लेकिन अगर एन इवन आ गया तो हम क्या करेंगे, देन मीन ऑफ टर्म वैल्यूज ऑफ n by 2th and n by 2 plus 1th term is the required median। ठीक है। अब अगर n ओड है तो n प्लस 1/2 है, अगर n इवन है तो n/2 है एंड n/2 प्लस 1 टर्म होती है। लेकिन अगर डाटा आपका अरेंजिंग करने वाला ना हो, सपोज ग्रुप्ड, केस ऑफ ग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे करते हैं, जब कॉन्टिन्यूस दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, तब मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एच बाय एस। चाहे इस एफ को अंदर लिख लो, एक ही बात, n/2 माइनस सी बाई एफ और एच प्लस। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्चुअल में हमें ये पता हो कि भाई मीडियन लेना कैसे है। सपोज डाटा ऐसे है, मैं एक ही एग्जांपल ले रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। क्लास इंटरवल दे दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स F5 दे दी, ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर डाटा में ऐसे गिवन है और मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है, तो मेरा काम होता है पहले n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म, स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 4 10 2 12 4 16 4 20। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो कैपिटल N निकालते हैं। कैपिटल N इज 20, तो n/2 इज 10। अब हमें क्या करना होता है, ये CF होती है आपकी, जो C लिखते हैं, CF होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मुझे यहाँ CF भी निकालनी पड़ेगी। 6 6 प्लस 4 10, 4 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो C होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास। जो आपकी क्लास डिसाइड होगी वो आपकी n/2 से डिसाइड होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा लेते हैं n/2 10।
10 इसी क्लास में आ रहा है, तो इस क्लास से पहले पहले वाली जो भी क्लास थी, आपकी क्लास आ गई 10 to 20, उसकी प्रीसीडिंग ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसकी लोअर लिमिट है 10, इंटरवल कितना है h 10, cf कितनी कहलाएगी 10 से पहले पहले 6, और फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की कितनी है 4, ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव नहीं, f is 4। तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 h - cf करके और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप से मीडियन फाइंड आउट करते होते हैं, L plus h into n/2 minus cf by f। मीन आ गया, मीडियन आ गया, फिर मोड वैसे बता रही हूँ, अभी है नहीं आपके इसमें। मोड निकालने का तरीका क्या होता था, जब डाटा डिस्क्रीट होता है, आफ्टर अरेंजिंग आप देख सकते हो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू, ठीक है, दैट इज मोड। जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रही है, दैट इज नोन एज अ मोड। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस टाइप से आपको कोई डाटा दे दिया, 20 स्टूडेंट्स का ही है ये। अब इसने बोला मोड निकालो, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास होता है वो आपकी मॉडल क्लास होती है। मॉडल क्लास इज क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की क्लास होती है, हमने अंडरलाइन कर ली। इसी क्लास का लोअर लिमिट L 30 आपके पास आ गया, H इन दोनों का क्लास इंटरवल का गैप 10 आ गया। जो सेलेक्ट होती है दैट इज F1, नंबर 1, मतलब हाईएस्ट है 1 नंबर पे है, ऐसे याद कर लो। जो सिलेक्ट हुई है उसको F1 बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली नंबर 1 पे, तो F1 हो गया 6। पीछे वाली को बोलते हैं F0, F0 हो गया 2। आगे वाली को बोलते हैं F2, F2 हो गया 4। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा, देखो L प्लस जो नंबर 1 पे उसी में से माइनस होंगे, F1 में से F0 चला जाएगा, अगर F1 का डबल कर दिया तो F0 और F2 दोनों माइनस होंगे, मल्टीप्लाई H, तो L आ जाएगा 30, F1 6 माइनस F0 2, नीचे 2 F1 इज 12 माइनस F2 4 माइनस F0 2, कौन है देखिए कौन, H कितना है 10, 6 minus 2 4, 12 minus 6 6, मल्टीप्लाई 10, ये आ गया 30 प्लस 20/3, 36.664। तो दिस इज द मोड। तो हम इस टाइप से मोड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आती है जो नेक्स्ट बात है, वो आपकी टर्म आती है मीन डेविएशन। अब हम मीन डेविएशन किसको बोलते हैं, 10th क्लास में हमने मीन मीडियन मोड तो पढ़ा था। मीन डेविएशन किसको बोलते हैं, जब हम मीन डेविएशन की बात पे आते हैं बेटा, तो मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशंस, मतलब कोई चीज अपने रास्ते से, डेविएशन मतलब क्या होता है,
रास्ता भटक जाना, रास्ता डाइवर्ट कर देना। तो इस टाइप से अब ये कहते हैं डेविएशन का मतलब क्या है? मीन डेविएशन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ, लेना अर्थमेटिक मीन है, लेकिन किसका लेना है? न्यूमेरिकल वैल्यूज। एक तो मोड कर देंगे हम, नेगेटिव नहीं लेंगे, जो भी चेंज आएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेविएशंस of values of various items from some एवरेज। और एवरेज हम किसको लेके चल रहे हैं? हो सकती है वो एवरेज मीन हो सकती है वो मीडियन हो। मीन डेविएशन का मतलब होता है बेटे, मीन डेविएशन का मतलब होता है डेविएशंस का मीन। इसका मतलब ये नहीं है कि मीन से डेविएट होना, नहीं, जो भी डेविएशन आ रही है उन सबका फिर दोबारा अर्थमेटिक मीन ले लेना। जो भी आपका डाटा डेविएट कर रहा है उन सबका फिर दोबारा से अर्थमेटिक मीन ले लें, तो उसको मीन डेविएशन बोलते हैं। अब मीन डेविएशन दो मेथड्स में डिवाइड होता है आगे। इसको बोलते हैं मीन डेविएशन, जब भी लोगे आप एवरेज के अबाउट भी लेते हो, मीन के अबाउट भी लेते हो और मीडियन के अबाउट भी लिया जाता है। तो हम मीन डेविएशन दो तरीके से लेते हैं।